तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रांत जैसे मोबाइल में। ये वन प्लस का 70 फ़ोन है। तो मैंने इसका CPU और रैम को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो अब जब भी निकालेंगे तो 90 डिग्री एंगल पे ही हमें CPU और रैम को निकालना है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप निकालोगे तो वो प्रॉपर बढ़िया से निकलेगा नहीं, अगर बाय चांस CPU फूलने का रिस्क होता है उसके अंदर। ठीक है, और CPU बैंड होने का भी रिस्क होता है और पैड वगैरह डैमेज होने के रिस्क होते हैं। तो आप जब भी ये CPU निकालने की कोशिश करें तो विदाउट माइक्रोस्कोप निकालो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम जो शोल्डर है उसको 138 PVD से रिसोल्ड कर देंगे, ताकि ये प्रॉपर तरीके से जब हम ग्लू साफ़ करें तो बड़े आसानी से एक और बाहर निकल जाए। तो सबसे पहले मैं इसको हल्के हाथों से रिसोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप हॉट गन की मदद से आप इस तरह ग्लू साफ़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितने आराम से ग्लू निकल रहा है। ग्लू इसका हार्ड होता है। ठीक है, तो जब आप इस पर आप हॉट गन चलाओगे, हॉट गन का टेम्परेचर होना चाहिए 260, नहीं सॉरी 250 रखना या 240। ठीक है, और एयर 60 करीब। और आप जब हीट करोगे तो बहुत ही आसानी से ग्लू साफ़ होगा। तो देख सकते हैं एक कंपोनेंट्स है जो यहाँ पे, लेकिन ये कंपोनेंट इस फ़ोन का नहीं है। ठीक है, बढ़िया से क्लीन कर लेंगे। ये शायद कहीं से आ गया होगा। तो देख सकते हैं मैंने सब कुछ कवर कर दिया था ताकि इस पर ज़्यादा हीट ना लगे। और जब भी आप IC को क्लीन करें या बोर्ड क्लीन करें तो बहुत अच्छा क्लीन होना चाहिए, कहीं भी डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर अब थोड़ा फ्लक्स डालेंगे और हल्के हाथों से हमें जितना भी शोल्डर है इसका सरफेस हमें क्लीन करना है। तो देख सकते हैं इससे क्या होगा, जितना भी साइड में ग्लू वगैरह लगा वो ग्लू भी साथ साथ क्लीन हो जाता है। ठीक है, और अब ब्लेड की मदद से जितना भी कॉर्नर पे ग्लू है आप उसको हल्के हल्के हाथों से स्क्रैच करके बाहर निकाल सकते हैं, ताकि जब हम CPU को लगाएं तो हमारा CPU कहीं से अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं से उठा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फ्लैट होना चाहिए इसका सरफेस, ताकि हम जब लगाएं तो प्रॉपर तरीके से सारी बोलें आपस में कनेक्टिविटी हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो देख सकते हैं बढ़िया से हमने क्लीन कर लिया है, कहीं भी ग्लू वगैरह कुछ नहीं है। और मैं शील्ड को निकालूंगा ताकि यहाँ पे फ्लक्स वगैरह गया हुआ है और बढ़िया से क्लीन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस एरिया में अधिकतर हीट लगने पे फ़ोन डेड हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग IC भी लगी पड़ी है। तो यहाँ पे हम क्लीन कर इसको बाहर निकालेंगे पतरे को, ताकि यहाँ चेक कर सकें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई लाइन वगैरह शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है,
क्योंकि CPU लगाने के बाद फिर चेक करेंगे तो अच्छा नहीं है ना, इसलिए पहले मैं यहाँ कटिंग कर दे रहा हूँ। ताकि थोड़ी बहुत हमारी सफाई भी हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट के अंदर गया हुआ है। तो देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से हमारी सील्ड बाहर निकल चुकी है। तो चलिए फटाफट से क्लीन करते हैं। देख सकते हैं कितना यहाँ पे PPD पेस्ट गया हुआ है जो CPU के ऊपर रहता है। तो बढ़िया से आप थिनर डाल के बढ़िया से क्लीन कर लीजिए बोर्ड को। सफाई से ये होगा कि आपको कोई कंपोनेंट टूटा होगा, निकला होगा या थोड़ा भी इधर उधर हुआ होगा तो आपको दिख जाएगा। सफाई कहना मतलब यही मेरा मकसद है बोलने का, कि आप जब भी काम करो तो साफ़ सुथरा काम करो, ताकि अगर कोई पार्ट डैमेज है, कोई कुछ भी है, मतलब आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ सफाई से काम करो। चलिए CPU क्लीन करते हैं। CPU क्लीन करने का सेम प्रोसेस है, फ्लक्स डालना है और सबसे पहले 138 PPD से इसको रिसोल्ड करना है। ठीक है, हल्के हाथों से। और उसके बाद आप जब क्लीन करोगे तो CPU का कोई पैड टूटेगा नहीं और प्रॉपर तरीके से क्लीन होगा। तो चलिए फटाफट क्लीन कर लेते हैं CPU को। तो CPU और UFS को क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इस पर ग्लू ज़्यादा हार्ड मतलब लगा होता है, और ये भी हमारा रिक्स लगा रहता है कि CPU पे स्क्रैच ना पड़ जाए। ठीक है, या कभी कभार ऐसा होता है कि CPU क्लीन करते करते ये हमारा जो पैड CPU की स्किन होती है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें बिल्कुल ध्यान से करना है, जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी CPU और रैम को क्लीन करने में। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्लीन करते हैं।
तो देख सकते हैं हमने किस प्रकार CPU और MC को रैम को रिवॉल्व किया, किस तरह क्लीनिंग हुई उसकी। और अब हम इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे CPU को। तो एक बार बढ़िया से क्लीन कर लेना जब भी आप CPU लगाओगे। तो मैं यहाँ पे रोजिन का स्मोक कर रहा हूँ पहले। तो यहाँ पे हमने रोजिन का स्मोक कर दिया है। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे हम हल्की सी हीट मारेंगे ताकि सारी रोजिन जो हमने स्मोक किया था वो मेल्ट हो जाए। और इस पर फ्लक्स डालने, थोड़ा बहुत डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। और इसके बाद हम CPU को यहाँ पे रखेंगे। पहले CPU का अलाइनमेंट बढ़िया से कर लीजिएगा। साइड में आपको गोल्डन पॉइंट दिख रहे होंगे, इसके अंदर हमें CPU को रखना है। और हमें हीट इस तरफ से देना है ताकि जो हमारी हीट है UFS पे ना पड़े और ना ही चार्जिंग IC या पावर IC तरफ हीट जाए, ठीक है। हीट करते रहना है, थोड़ा बहुत हीट करना है, एक आधा मिनट, ठीक है। मतलब वही 10-15 सेकंड मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें फ्लक्स डालना है जब थोड़े बहुत बॉल सेट हो जाए। उसके बाद हमें दोबारा हीट करना है और वेट करना है, देखना है कि चारों तरफ से हमारा फ्लक्स बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो देख सकते हैं चारों तरफ फ्लक्स आ चुका है। हीट करते रहना है और हमें देखना है चिमटी से इसको हल्का सा टच करके कि हमारी IC मूव हो रही है नहीं हो रही, हिल रही है नहीं हिल रही। अगर प्रॉपर तरीके से मूविंग हो रही है IC में तो समझिए कि IC के सारे बॉल मेल्ट हो चुके हैं, ठीक है। बोर्ड को ठंडा करेंगे, क्लीन करेंगे। उसके बाद हमें UFS को लगाना है यहाँ पे, सॉरी UFS कह रहा हूँ, रैम को लगाना है। तो रैम लगाने के लिए मैं रोजिन का यूज़ करूँगा। तो आप CPU कभी भी निकालोगे तो विदाउट माइक्रोस्कोप निकालना, कभी निकाल के ट्राई करना, ठीक है। और जो हमारा CPU निकालने का जो गन मशीन है बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, तब निकालना। और देखना आपके कितने पैर डैमेज हुए, कितना बढ़िया IC निकली है, ठीक है। आसपास के IC पे हीट भी नहीं जाएगा, ठीक है, अगर आप 90 डिग्री के एंगल पर निकालते हो तो चलिए थोड़ा सा हमने फ्लक्स डाला चारों तरफ और यहाँ पे रैम को रखते हैं। देखो हर किसी की वीडियो से कुछ ना कुछ हमें सीखने को ही मिलता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो प्रॉपर तरीके से हमें सेट करना है, ठीक है। और अब इसको हीट करना है। तो रैम लगाने के टाइम में टेम्परेचर कुछ और रखता हूँ, ठीक है, और निकालने के टाइम कुछ और होता है मेरा। तो जब हम इसको लगा रहे हैं तो इस टाइम मेरा टेम्परेचर है 340, मतलब 340 और एयर है 50, ठीक है। और जब मैं CPU लगाता हूँ तो उस टाइम मेरा एयर होता है 350 और एयर 60, ठीक है। तो हर किसी की अलग अलग स्किल होती है, ठीक है, वो आपको अपनी खुद ढूंढनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं मैं इसको हीट कर रहा हूँ और प्रॉपर तरीके से फ्लक्स बाहर निकल चुका है। हर किसी के गन मशीन की टेम्परेचर अलग अलग होता है, ठीक है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि मेरे इतने पे काम हो रहा है तो ये मत सोचिए कि हमारे भी इतने पे काम होगा, पहले ट्राई कीजिए, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने फिक्स कर दिया है। बोर्ड को ठंडा होने देंगे और एक बार
प्रॉपर तरीके से आई स्कैन करना है काम करने के बाद भी, ठीक है। तो ये हमने आई स्कैन कर लिया है और बोर्ड को बाहर निकालते हैं। स्टैंड से ठंडा हो चुका है। तो देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करना है। मदरबोर्ड को बोर्ड के अंदर फिट करते हैं और जितने भी इसके पत्ते हुए हैं सब कुछ लगाएंगे एक करके। और सेट को हम एक बार चार्ज में लगाएंगे। देखते हैं, शायद बैटरी डाउन होगी। कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा अभी तो। देख सकते हैं 3% बैटरी शो कर रहा है। सेट को ऑन करते हैं। इस पे लोकल तो शायद इसमें लोकल डिस्प्ले लगी हुई है, इसके कारण इसमें डिस्प्ले है थोड़ी लेट आती है, क्योंकि एम्पेयर मशीन पे जब हमने स्विचिंग दबाया तो वहाँ पे 0 हो गया और उसके बाद स्टार्टिंग हो रहा है। हाँ ठीक है, ऐसे परेशान हो जाने पर। और तो अगर आपके फ़ोन में लोकल डिस्प्ले हो तो ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो कैसे लगी कमेंट करिएगा और इस वीडियो ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नोट। जब तक के लिए धन्यवाद। और जो भाई वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है।